हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 13 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों नाभिक, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं द्रव्यमान क्षति, साथ में नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं और इसमें नाभिकीय बल का क्या रोल होता है, इस पर पूरा कंप्लीट आज यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा बच्चों। यहाँ से 2-2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को हम छोड़ नहीं रहे हैं बल्कि कवर करते चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मास डिफेक्ट का मतलब ये है कि वास्तविक रूप से जितना द्रव्यमान होना चाहिए लेकिन उतना नाभिक का द्रव्यमान ना प्राप्त हो पाना, अर्थात उसमें कहीं ना कहीं द्रव्यमान में कमी होना ही द्रव्यमान की क्षति है। क्षति मतलब नुकसान, अर्थ समझो। यानी जैसे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और उनके द्रव्यमानों का योग निकालें और फिर वास्तविक रूप से उसका टोटल द्रव्यमान देखें तो कहीं ना कहीं उतना द्रव्यमान निकल कर नहीं आता है जितना कि उनके योग का द्रव्यमान होता है। तो यही उसका द्रव्यमान क्षति कहलाता है। एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहले द्रव्यमान क्षति, फिर इसके बाद आपका नाभिकीय बंधन ऊर्जा, इसके बाद बच्चों प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर इकाई के लिए बात कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो परमाणु होता है ना, परमाणु के सेंटर पॉइंट पर नाभिक होता है जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। सही है, ये आपका मान लीजिए परमाणु है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, बीच में आपका बच्चों नाभिक। नाभिक जो है धनावेशित होता है क्योंकि न्यूट्रॉन पर आपका उदासीन और प्रोटॉन पर धनावेश है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम चाहे स्मॉल एन से दर्शा दें चाहे कैपिटल एन से। इसके एक के लिए द्रव्यमान बच्चों, प्रोटॉन की संख्या को हम जेड से दर्शाते हैं, यानी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा। मैं थोड़ा यहाँ पर चर्चा करता हूँ। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान तो मैं कहता हूँ मान लीजिए mp है। ठीक है, और मैं आपसे कह दूं कि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आप बताओ। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा आपका mn। अभी सिर्फ नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूं क्योंकि नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीजें होती है मुख्य रूप से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये धनावेश का मतलब ये है कि प्रोटॉन धनावेशित होता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि प्रोटॉन की संख्या को किससे दर्शाते हैं बताओ। प्रोटॉन की संख्या को किससे दर्शाते हैं। प्रोटॉन की संख्या टोटल संख्या जेड होती है। तो कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान बताओ। तो कहोगे सर कुल प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है और टोटल प्रोटॉन है जेड, तो इसका कुल द्रव्यमान हो जाएगा जेड mp। ये तो प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान आया। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान मैं आपसे पूछूं कि न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान कितना होगा। न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान तो आप कहोगे सर एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पता है, न्यूट्रॉन की कैसे संख्या निकलती है, टोटल द्रव्यमान संख्या कितना है उसमें आप परमाणु क्रमांक घटा दो, यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस करना है। ए मतलब होता है आपका द्रव्यमान संख्या, इसमें हम परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो टोटल न्यूट्रॉन की संख्या आती है और इसका हम गुणा कर देंगे एक न्यूट्रॉन की संख्या के द्रव्यमान से, तो टोटल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ गया। मतलब कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान आया और ये कुल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ गया। अब द्रव्यमान क्षति कहलाती क्या है बच्चों, यहां पर आप समझिएगा। द्रव्यमान क्षति मतलब यहां पर हम कहते हैं डेल एम। भाई हमने प्रोटॉन का द्रव्यमान निकाला, टोटल जितने भी प्रोटॉन की संख्या है उन टोटल द्रव्यमान आया जेड mp। ठीक है, और हमने ये कहा कि भाई साहब न्यूट्रॉन का टोटल द्रव्यमान कितना है, a - z mn। ठीक है, ये हो गया। और एक्चुअल में हमने जब देखा कि द्रव्यमान उसका m आया तो इसका डिफरेंस ही आपका द्रव्यमान क्षति है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब हम वास्तविक रूप से न्यूक्लियन का द्रव्यमान लेते हैं, नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है उसमें हम जब देखते हैं कि उनके घटकों के द्रव्यमान से कम होता है। किसी भी परमाणु के न्यूक्लियन का वास्तविक द्रव्यमान, यानी जो हमारा ये मान लीजिए परमाणु है बच्चों, परमाणु के नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है, इनके घटकों का यानी दोनों का हम योग कर दें
तो इनके घटकों के द्रव्यमान के योगफल से हमेशा कम होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो द्रव्यमान कम हुआ है ना बच्चों, वो ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। अब ये ऊर्जा कहाँ चला गया, तो देखो हम जानते हैं कि जो आपका नाभिक है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। अब जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी से बंधे हुए हैं, कुछ ना कुछ जो ऊर्जा लग रही है जिसके कारण वो बंधे हैं। नहीं तो भाई साहब उदासीन न्यूट्रॉन है, जब वो नहीं बंधे रहेंगे, कुछ एनर्जी से नहीं जुड़े रहेंगे तो वो अलग थलग हो जाएंगे, तो फिर बीच में रहने का तात्पर्य क्या रह जाता है। तो जो हम वास्तविक इसका द्रव्यमान देखते हैं उसमें वो कमी द्रव्यमान नजर आता है। इसका कारण ये है कि कुछ जो एक द्रव्यमान में कमी आई है वो एनर्जी में ट्रांसफर हो गया है। वो एनर्जी E बराबर m इंटू सी स्क्वायर MC स्क्वायर इस एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि क्या करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध कर रखता है। मतलब जो न्यूक्लियन है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, यानी जो नाभिक होता है बच्चों वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह हैं तो कहीं ना कुछ आकर्षण बल होगा। जैसे दो लोग आप एक साथ कहीं रह रहे हो तो मतलब आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक एनर्जी लग रही होगी, कुछ ना कुछ एक ऐसा रिश्ता होगा जिससे आप एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसे ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में भी कुछ एनर्जी उसके आकर्षण बल में, उसके एक दूसरे के बांधने में लॉस हो जाता है। इसलिए जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो घटकों के द्रव्यमान का जब योग करते हैं उससे कम होता है। वही आपका द्रव्यमान क्षति कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमानों के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। शाब्दिक रूप से बहुत ज्यादा हम लंबा चौड़ा नहीं खींच रहे हैं। किसी नाभिक का द्रव्यमान उसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए नाभिक का द्रव्यमान हमने जब देखा तो m था, परमाणु क्रमांक Z था, द्रव्यमान संख्या A है। द्रव्यमान का मैटर अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग है। यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn है तो प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान, हमने कहा प्रोटॉन की संख्या Z, तो कुल द्रव्यमान ZmP हो जाएगा। और इसी प्रकार बच्चों यहां पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है आपका, प्रोटॉन नहीं, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान हो जाएगा। भाई न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, mn का गुणा कर देंगे। द्रव्यमान क्षति है क्या कि हमने घटकों का जो द्रव्यमान योग किया और वास्तविक द्रव्यमान में घटा दिया, मतलब वास्तविक द्रव्यमान को घटा दिया, तो जो आया बच्चों वही द्रव्यमान क्षति है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर आपको इतना लिखना पड़ेगा, यहां से लिखोगे यहां तक लिख दोगे बच्चों, खत्म कहानी, द्रव्यमान क्षति। अब ये जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा है तो यहां पर देखिए जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। कितना सिंपल है, द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को, मतलब जो द्रव्यमान क्षति हुआ है वो ऊर्जा में रूपांतरित हुआ है, वही बंधन ऊर्जा है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांध कर रखा है ना बच्चों, वही बंधन ऊर्जा है। जहां पर यहां पर देख सकते हैं EV इक्वल m इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, यदि द्रव्यमान क्षति आपका डेल m है, डेल्टा m है जिससे बोलते हैं डेल्टा m, तो डेल्टा m हो गया, c प्रकाश का वेग है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा उस बाह्य ऊर्जा के बराबर होती है जो किसी नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में अपघटित करने के लिए आवश्यक है। देखो कितना बढ़िया बोल रहा है, अर्थ नहीं समझ में आएगा लेकिन मैं समझा रहा हूं ना। बोल ये रहा है कि जो बंधे हुए हैं जिस ऊर्जा में, है ना भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो बंधे हैं इनको तोड़ने के लिए हमें एक ऊर्जा लगेगी। तो हमें कितनी ऊर्जा लगेगी, जितने ऊर्जा से वो बंधे हैं। और जो द्रव्यमान क्षति हुआ है वही ऊर्जा तो बांधने में लगा है ना भाई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे जुड़े हैं, एक दूसरे से आकर्षित हैं। इसका मतलब यह है जितना द्रव्यमान क्षति हुआ है वही वो उसके बंधन ऊर्जा में खर्च हुआ है। अब उसको तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा देंगे वो उसमें लगे हुए ऊर्जा के बराबर है। इसलिए बोला गया कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा यदि बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं तो उस ऊर्जा के मान के बराबर है जो उसके न्यूक्लियनों को अपघटित करने के लिए आवश्यक है। भाई जो द्रव्यमान क्षति हुआ वो ऊर्जा कहां गया है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांधने के लिए बंधे हुए हैं, और उतना ही ऊर्जा लगेगा उसको तोड़ने के लिए। मतलब जितना द्रव्यमान क्षति से एनर्जी ले रखा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उतना ही एनर्जी बंधन को तोड़ने के लिए लगेगा। सीधा फंडा है। तो कुल मिलाकर के वह ऊर्जा भी एक बंधन ऊर्जा के बराबर होगी।
जिससे कि वो न्यूक्लियन अपघटित हो जाए। न्यूक्लियन जब टूटेगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूटेगा, सीधा फंडा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या बोल रहा है कि किसी नाभिक के उसके एक न्यूक्लियन को अलग करने, प्रति मतलब इकाई के लिए, किसी नाभिक के उसके एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए आवश्यक औसतन ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति मतलब किसी एक के लिए, बाकी सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं है, यहां पर प्रति के लिए बात किया जा रहा है। ठीक, ओके, आप लोग देख सकते हैं। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मतलब बंधन ऊर्जा बटा नाभिक के कुल न्यूक्लियनों की संख्या। टोटल कितनी बंधन ऊर्जा लगी थी और टोटल न्यूक्लियन की संख्या यदि भाग दे देंगे, भाई आपको पता हो कि 50 रोटी है, 10 लोगों को खाना है, तो 10 का भाग देंगे, 5-5 हिस्सा आएगा। ऐसे ही टोटल बंधन ऊर्जा पता है और टोटल कितने न्यूक्लियन की संख्या है, नाभिक में कुल न्यूक्लियनों की संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, टोटल भाग दे दो तो फिर एक न्यूक्लियन का आ जाएगा, सीधा फंडा है। प्रति मतलब सिंगल। ठीक है बच्चों, चलिए आज का मुख्य मुद्दा था हमारा नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या है? नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर बांधे रखता है। वैसे आप लोगों को सबको पता है कि मान लीजिए अंदर बल ना लगे, अंदर जो नाभिकीय बल ना लगे तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के पास जा चला जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश है? धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋणावेश। तो फिर ये क्या करेगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो कहीं ना कहीं नाभिक के अंदर एक बल लगता है, ठीक है, जो नाभिक को ही बांध कर रखता है, न्यूक्लियनों को, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध कर रखता है, उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। जैसे कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होती है तो सबको पता है, प्रोटॉन में धनावेश होता है, ये भी सबको पता है। अब मान के चलते हैं कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी बल लगता है कि नहीं? हाँ भाई, प्रोटॉन पर धनावेश 2 प्रोटॉन हो जाएंगे तो उस पर कौन सा बल लग रहा होगा? उस पर लग रहा होगा बच्चों कूलाम प्रतिकर्षण बल, कूलाम प्रतिकर्षण बल। लेकिन उससे कहीं ज्यादा नाभिकीय बल लगना जरूरी है, नहीं तो प्रोटॉन प्रोटॉन को ही प्रतिकर्षित कर देगा तो बाहर भाग जाएगा। बड़ी समस्या है, यहां पे समझना, थोड़ा देखिएगा, मुद्दे की बात है। ये हमारा परमाणु था और परमाणु में नाभिक है। मान के चलते हैं इसमें 2 प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है, इस पर भी धनावेश, इस पर भी धनावेश। तब इसके बीच जो बल लग रहा है तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्यों प्रतिकर्षण बल क्यों लगेगा? क्योंकि समान आवेश है। प्रतिकर्षण 2 प्रोटॉनों के बीच, भाई 2 प्रोटॉन हो सकते हैं ना भाई, प्रोटॉन की संख्या तो कई सारी है, 2 प्रोटॉन है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अभी प्रतिकर्षण बल लगेगा तो प्रोटॉन बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके अंदर ही जो बल है वो नाभिकीय बल लगता है, नाभिकीय बल लगता है। और नाभिकीय बल इतना होना चाहिए कि इस प्रतिकर्षण बल से ज्यादा हो, यानी कूलाम प्रतिकर्षण बल से ज्यादा हो। ठीक है, इसलिए तुलना किया गया बच्चों की गुरुत्वाकर्षण बल यदि 1 है तो नाभिकीय प्रतिकर्षण बल लगभग 10 घाते 36 गुना होता है, और इससे 2 गुना अधिक 10 घाते 38 ये नाभिकीय बल लगता है। तो नाभिकीय बल और ज्यादा प्रबल होता है। न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर जो बांधे रखता है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, वो जो है बच्चों नाभिकीय बल है। यानी एक ऐसा बल जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध कर रखता है, नाभिकीय बल होता है। नाभिकीय बल कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होता है। मैंने आपको बताया ना कि यदि मान लीजिए कूलाम बल से कम होगा तो कूलाम प्रतिकर्षित करेगा तो नाभिक से प्रोटॉन ही दूर चला जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं कूलाम प्रतिकर्षण बल से नाभिकीय बल अधिक होना चाहिए कि प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध कर रखे हो, क्योंकि भाई समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ये क्लियर है। यदि यहां पर 2 धनावेशित हैं भाई साहब, दोनों धनावेश में प्रतिकर्षण होगा, दूर जाएगा, लेकिन उससे बल ज्यादा नाभिकीय बल लग रहा है जो उसको बांध कर रखा है। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते, नाभिकीय बल में आवेश का कोई लेना देना नहीं होता है। इस प्रकार का जो बच्चों जो बल है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लग सकता है। नाभिकीय बल जो होता है भाई, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बांध रखा है, कुछ प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध रखे, कुछ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांध रखे, एक दूसरे से बिल्कुल श्रृंखला में बंधे हुए। बहुत सूक्ष्म होता है, नहीं तो भाई दूर भागने लग जाए। नाभिकीय बल अकेंद्रीय बल होता है, नॉन सेंट्रिक, अतः 2 न्यूक्लियनों के बीच कार्य करने वाला नाभिकीय बल इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य नहीं करता। मतलब 2 नाभिक है, उस पर बल लग सकता है, दिशा की कोई जरूरत नहीं होती। नाभिकीय बलों में संतृप्त का गुण होता है, अर्थात नाभिक में उपस्थित कोई भी न्यूक्लियन केवल अपने निकटतम कुछ सीमित न्यूक्लियनों से ही पारस्परिक क्रिया करता है, दूसरे सभी न्यूक्लियनों से नहीं। कहने का तात्पर्य यह हुआ है कि जो भी न्यूक्लियन होता है तो मतलब संतृप्त मतलब बहुत ही सूक्ष्म,
यानी अल्प दूरी के लिए बल कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि दूर स्थित किसी प्रोटॉन के साथ ये बंध बनाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत ही लघु परास होता है, इसलिए अगला नंबर इसकी लघु परास बल है। लगभग 10⁻⁻15 मीटर अर्थात 1 फेम्टोमीटर के क्रम का होता है। अत्यंत लघु परास, इसकी ज्यादा दीर्घ परास नहीं होती है, निकटतम ही न्यूक्लियानों के बीच इसका परस्पर क्रिया होती है, इन्हीं जो बल लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये उसके गुण हो गए नाभिकीय बल के, तो आप लोगों को लिख लेना है। और इसका प्रॉपर रूप से बच्चों देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे नोट्स में नहीं रहते, आपको वीडियोज में मिल जाते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो वीडियोज में नहीं मिलते, वो नोट्स में मिल जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो बच्चा नोट्स नहीं लिया है तो वो नोट्स जरूर ले ले, क्योंकि नोट्स के लिए मात्र आपके एक छोटा सा अमाउंट लगता है बच्चों। और कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। और बच्चों आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, निरंतर आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। डिस्क्रिप्शन पे हमारे सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, जैसे आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक है ना, ट्विटर वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है बच्चों। आप लोगों को फॉलो करना है तो जुड़ सकते हैं, और नोट्स लेना है तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।